मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भीम की ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी। भीम जी हैं हस्तिनापुर से, जिनको ओसीडी है, वो ये पांडव पुत्र हैं। पांडव पुत्र भीम या कुंती पुत्र भीम, जो भी हैं, इनको ओसीडी हो गई है। इनको डर लगता है पोटी से, तो इनका पोटी का डर दूर होने वाला है। तो भीम जी ने अपनी पूरी कहानी तो बता दी है, तो अब इनको ठीक करते हैं गीता थेरेपी से। तो गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, गीता थेरेपी। तो फार्मूला याद है ना आपको? हाँ जी। हाँ जी, क्या फार्मूला था? ए हाँ और सी डी, ABCD। हाँ जी। ए का मतलब क्या है? ट्रिगर। बी का ऑब्सेशन। और सी फ्यूचर फियर। अरे वाह, आपको तो याद भी हो गया। ट्रिगर, ए में ट्रिगर। हाँ जी। ट्रिगर क्या है? कि मन में आता है कि मन में आता है नहीं, मन में आता है वो तो इसमें है, ऑब्सेशन में। हाँ, हाँ। लगना, विचार फंसना, शक, वहम, एहसास, ये इसमें आएगा। ठीक है। और इसमें आता है अनुमानित, कि ऐसा हो सकता है। अनुमानित डर, खतरा या नुकसान। ठीक है। ट्रिगर क्या है? अब कौन से ट्रिगर की बात कर रहे हैं? पोटी की। पोटी जाना। ठीक है, पोटी ही कर देते हैं। ठीक, ठीक कर देते हैं मतलब पोटी ट्रिगर मान लेते हैं। ठीक। ठीक है। जैसे आप पोटी जाते हो या पोटी देख लेते हो, तब आपके मन में क्या विचार आता है, क्या शक आता है, क्या वहम आता है, क्या लगता है? कि ये बहुत गंदा है, इससे मैं भी गंदा हो जाऊंगा। गंदी है, गंदी, गंदगी का एहसास होता है, गंदगी का एहसास, गंदगी का विचार फंस जाता है। ठीक है। और इस एहसास की वजह से फिर फ्यूचर में क्या डर आता है, इससे क्या हो जाएगा? मैं गंदा हो जाऊंगा और मेरी चीजें, जिस चीज को मैं छू लूंगा वो गंदी हो जाएगी। मैं गंदा हो जाऊंगा और चीजें, जिसे छूंगा वो चीजें गंदी हो जाएंगी, चीजें गंदी हो जाएंगी। ये फ्यूचर में है। हाँ जी। ये प्रेजेंट में आता है और ये फ्यूचर में। हाँ। सबसे पहले ट्रिगर, उसके बाद फिर एहसास होता है। एहसास आपको गंदगी का होता है। कुछ लोगों को बीमारी का भी हो सकता है, उनको लगता है मैं बीमार हो जाऊंगा, कुछ दूसरे हो जाएंगे। लेकिन आपके केस में गंदगी का एहसास होता है। और फ्यूचर में डर यही आता है कि मैं गंदा हो जाऊंगा या जिसे मैं छूंगा वो चीजें गंदी हो जाएंगी, घर गंदा हो जाएगा, सामान गंदा हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आपका मन सॉल्यूशन भी देता है। क्या सॉल्यूशन देता है? कि हाथ धोना है। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, लेकिन ये सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम बन जाता है। हाँ जी। लेकिन आपके मन को लगता है कि वो सॉल्यूशन है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बढ़ता जाता है। हाँ। तो सॉल्यूशन क्या आते हैं मन में? कि बहुत देर तक हाथ धोना है। दो सॉल्यूशन देता है। पहला है डूइंग, करना, कि करो, कुछ करो। अच्छा। हाँ, करो। क्या करो? डूइंग, करना। क्या करने को मन कहता है? हाथ धोने का, नहाने का। नहाना, हाथ धोना। हाँ जी। ओके। और फिर इस झंझट से बचने के लिए मन कहता है कि अवॉइड करो। हाँ, अवॉइड, बहुत ज्यादा धोता हूँ तो मन करता है कि अवॉइडेंस क्या क्या करते हो? कि चीजों को टच ही नहीं करते होंगे। हाँ, और क्या क्या? गंदा लगता है तो टच ही नहीं करता, उस जगह से नहीं जाता जहाँ गंदगी
दिख रही है, हाँ, या जो चीज गंदी है उसको टच न करना, नहीं छूता। हाँ, गंदी जगह पर न जाना। हाँ जी। आपको गटर पर लेके जाएंगे कल, ठीक है मनीष, कल इनको गटर में ले जाते हैं वहां केलनिया, ठीक है। हाँ हाँ, जहां पर सब्जियां गटर के पानी से होती हैं, कल वहीं का टूर है आपका। अच्छा। ठीक है। ठीक है, गंदी जगह पर न जाना। वहां मैं लेके गया था, एक आए थे महिला जिनको आप वाली प्रॉब्लम थी, मैं वहीं लेके गया। अच्छा। हमें उसका वीडियो भी पड़ा हुआ 30 मिनट का। ये आपका सर्कल है जी। सबसे पहले ट्रिगर पोटी, उसके बाद जैसे ही आप पोटी जाते हो या पोटी देख लेते हो, मन में विचार आता है कि गंदगी वाला विचार आता है, और आपको एहसास होता है कि अब मैं गंदा हूं, और फिर फ्यूचर में सोचते हो कि अब मैं जिस चीज को टच करूंगा वो चीजें गंदी हो जाएंगी, मैं गंदा हो चुका हूं या मैं गंदा हो जाऊंगा, ऐसा ख्याल आता है। फिर आपका मन सुझाव देता है कि इससे बचने का भी एक तरीका है कि खुद भी गंदे नहीं होगे, साफ हो जाओगे, या खुद गंदे हो तो साफ हो जाओगे, या चीजें गंदी नहीं होंगी, उसके लिए नहा लो और हाथ धो लो, उससे गंदगी से बचत हो जाएगी, बच जाऊंगा या आप बच जाओगे। फिर मन कहता है कि अरे ये हर बार ये करना बड़ी समस्या है, बड़ा झंझट है, तो जहां गंदगी दिखे उस स्थान पर ही मत जाओ, हाँ, उस स्थान को ही अवॉइड करो। या जैसे गंदगी का एहसास हो गया, चीजें धोनी पड़ जाएंगी, फेंकनी पड़ जाएंगी, तो चीजों को टच ही ना करो। जब तक धोना संभव नहीं है तब तक हाथ को ऐसे ही रखो, अलग ही, हाँ, दूर रखो, हाँ दूर ही रहो। तो ये अवॉइडेंस में आता है, हाँ जी, हाँ जी। दूर रहना, ठीक है। और कुछ लोग तो यहां तक मूर्खताएं करते हैं कि वो खाना ही कम कर देते हैं, खाते ही नहीं है कि खाएंगे नहीं तो पोटी नहीं आएगी। हाँ, है, ऐसा आप तो नहीं करते? नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, किया नहीं है, लेकिन जिनका रोग बढ़ जाता है वो यहां तक हो जाता है, खाते ही नहीं है, कुछ कुछ दिनों तक खाना ही बंद कर देते हैं। अच्छा। और गोलियां लेने लग जाते हैं कि पोटी ना आए, यहां तक को ओसीडी बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसे तो शरीर खराब हो जाएगा। शरीर खराब कुछ भी हो जाए, लेकिन पोटी ना आए बस। पोटी ना आए। उनको लगता है कि ये भगवान ने पोटी तो बनानी नहीं चाहिए थी, भगवान को अकल ही नहीं है कि पोटी बना दी, क्यों बना दी पोटी। अब जो खाएंगे हाँ, तो इसीलिए वो खाते नहीं है ना, इसीलिए वो खाना भी छोड़ देते हैं। मेरे पास आया था एक लड़का, उसने खाना ही नहीं खाया। अच्छा। पहले दिन तो उसने बहाना बना लिया कि मेरा पेट खराब है, खाना खाया ही नहीं उसने। अच्छा। हाँ, दूसरे दिन खाया फिर? हाँ, दूसरे दिन तो थेरेपी हुई, फिर फुल पेट भर के दबा के खिलाया। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो ऐसे फिर फाइट तो करनी है ना, तभी इलाज होगा। तो अब आप समझ गए? हाँ जी, ये पूरा सर्कल समझ में आ गया? हाँ जी। इसी से आप चलते आए हो, इसी से आप फंसे हो, ये आपकी कहानी है। तो अब आपसे गलतियां क्या हो रही हैं, गड़बड़ियां क्या हो रही है, क्या गड़बड़ी है आपकी? डूइंग, हाँ, और अवॉइड करना, ये सबसे बड़ी गलती। लेकिन आपको तो ये सोल्यूशन नजर आता है, आपको तो ये लगता है कि ये डूइंग करना और अवॉइड करना ही सोल्यूशन है। आज भी डूइंग की होगी? हाँ, की है, सुबह की है। हाँ, लगे पड़े थे ना हाथों को मांजने। हाँ। इधर से उधर गोल गोल घुमा के, कई तो ऐसे ऐसे घुमा के पता नहीं नाखूनों को भी तोड़ देते हैं। हाँ। नाखूनों को भी कुर्स देते हैं। हाँ। फोन को भी पॉलीथीन में रखते हैं, फोन को भी धो देते हैं। वो तो नहीं धोते, आपके नहीं है, बहुत से लोग तो पैसों को भी धो देते हैं। अच्छा। अलग अलग केसेस होते हैं ना, एक्सट्रीम केसेस में कुछ भी हो सकता है। तो ये बीमारी महिलाओं की बीमारी है, ज्यादातर 80% ये महिलाओं को होती है। हाँ, 20% पुरुषों में होती है। हाँ। हाँ, तो आप महिला पुरुष हो। ठीक है, तो अब आपको पुरुष बनना है या महिला ही बन के रहना है? पुरुष बनना है। तो पुरुष बनना है तो फिर इस बीमारी को छोड़ना होगा, क्योंकि ये किसी महिला के पास जाने दो। नहीं, उनके पास भी क्यों जाने दो? हाँ, मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं ठीक कर दूंगा ना। अच्छा।
कुछ मेरा भी तो लालच रहता है। अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक। ठीक है, चलो आप सोचते हो वो ठीक बात है, मैं सोचता हूँ वो लालच है। हाँ, नहीं, तो मैं भी लालच छोड़ परेशान देता किसी हूँ। को नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ओसीडी ना हो तो ही ठीक है। तो ये अच्छी बात। जिस दिन ओसीडी खत्म हो जाएगी उस दिन मैं भी खत्म। नहीं हाँ, नहीं, मैं भी संन्यास ले लूंगा। अच्छी बात है, सारी उम्र बीमारी के सर पर थोड़ी ना जीना है। हाँ वो भी सही बात। हाँ, इसीलिए कि अब खुशी से आनंद से जिएंगे तो ट्रेनिंग का दूसरा काम शुरू करेंगे ना। बिल्कुल। तो इसलिए ओसीडी को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। जी। तो पहले आपकी करते हैं, फिर बाकियों की हो जाएगी। तो अब आपने पहली गलती ये की कि आपने डी से सी को ठीक करने की कोशिश की। डी से सी ठीक नहीं होता, अलबत्ता और गहरा हो जाता है। ये जो डर है, ये अनुमानित डर है कि मैं गंदा हो जाऊंगा या चीजें गंदी हो जाएंगी। ये क्या रियल में सच है या सिर्फ आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा बस मुझे लगता है। ये तो है ही नकली। हाँ नकली है ना जी। 100% नकली डर है। इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है कि आप पोटी से आप आए और चीजों को छू। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।